आपको भी प्रॉब्लम होती है विशेषण और विशेष के टॉपिक में? तो आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं विशेषण होता क्या है। वैसे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताएं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता को बताएं, क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कैसे बताएं? जैसे सीता सुंदर है, ऐसे समझो सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता को कौन बता रहा है? सुंदर। कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे लंबा, मोटा, काला, सफेद, तो ये उसकी विशेषता बताएंगे। जैसे हम कहें, आपको मैं बताऊं, जैसे वह गंदा लड़का है, तो गंदा उसका गुण है, उसकी विशेषता को बता रहा उस लड़के की, यानी वह गंदा लड़का है तो गंदा उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो वे शब्द आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएं, तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विशेषण क्या और विशेष्य क्या होता है, यही देख लेते हैं विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर तो उसका क्या है? विशेषता बताई जा रही है ना, तो वो विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, यानी सीता की विशेषता बताई जा रही है कि सीता सुंदर है, तो सीता क्या हुई? विशेष से हो गई। सीता क्या हुई? विशेष से हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम विशेषण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो विशेषण ना 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो आपको क्या याद रखना है? विशेषण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो भाई कौन कौन से प्रकार का होता है विशेषण 4 प्रकार का? पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? गुणवाचक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है भाई हमारा? दूसरा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? संख्यावाचक। याद करते जाओ, पहले लिखो गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हमारा परिमाण। देखो, परिणाम और परिमाण में दोनों में अंतर है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिणाम यानी रिजल्ट। मैं बताऊंगा क्या अंतर है जब इसको पढ़ाएंगे। ये आपने पढ़ा भी होगा सदस्य सदस्य राशियों में। सार्वनामिक या संकेतवाचक या इसी को निजवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। इसको क्या कह देते हैं? संकेतवाचक। इसको क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक विशेषण। इसको और एक निजवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निजवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसी को हम संकेतवाचक, इसी को हम निजवाचक विशेषण भी कह देते हैं। अब ना इनको भी और भी कई भागों में डिवाइडेशन किया गया है। ये इसी से क्वेश्चन बन जाता है किसका कौन सा भाग है। तो संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक संख्या निश्चित होती है और एक संख्या हमारी होती है अनिश्चित संख्या। एक संख्या हमारी कौन सी होती है? अनिश्चित संख्या होती है। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जल्दी से याद करो, हमारे संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब क्या होता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी काफी भागों में बांटा जाता है। कितने भाग हैं? चलो अभी हाल बताते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसको बांटा जाता है। पहला है गणनावाचक विशेषण। पहला क्या है? गणनावाचक विशेषण। सबके बारे में पढ़ना है और ऐसे पढ़ाऊंगा कि कभी कोई बाहर जाने वाला आपका है नहीं। इससे इतना पढ़ लोगे बहुत है। सारे पीवाईक्यू सम्मिलित होंगे 1988 से लेके 2005 के अभी तक पैट के एग्जाम पे, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आपका टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके बाहर जाने वाला आपका नहीं है। ठीक है,
अगला हमारा पहला क्या है संख्या, निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक। क्या है हमारा? गणनावाचक। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा क्रमवाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या है? क्रमवाचक। ठीक है, पहला कौन सा हुआ निश्चित का? गणनावाचक। दूसरा हमारा कौन सा हुआ? क्रमवाचक विशेषण। और हमारा तीसरा कौन सा हुआ? तीसरा हमारा हुआ आवृत्तिवाचक। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा हुआ? आवृत्तिवाचक। लग रहा है ना कठिन? उतने ही सरल हैं, बस रुक तो जाइए आप लोग, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। पहला कौन सा है? गणनावाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गणनावाचक विशेषण। दूसरा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। और चौथा है हमारा समुदाय या समूहवाचक। चौथा कौन सा है हमारा? पहला हो गया गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा हमारा हो गया समुदाय या समूहवाचक। चौथा हमारा कौन सा हो गया? समुदाय या समूहवाचक विशेषण। ठीक है, और अगला हो गया हमारा पांचवा प्रत्येक बोधक। पांचवा कौन सा हो गया? प्रत्येक बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी कितने भाग में बांट देते हैं हम लोग? 5 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 5 भागों में। कौन कौन से 5 भाग हैं? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। याद करो, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूह या समुदायवाचक और अगला प्रत्येक बोधक विशेषण। अगला कौन सा है? प्रत्येक बोधक। अब गणनावाचक विशेषण को भी 2 भाग में बांटा जाता है। शायद ये कट गया हो तो यहां लिख देता हूं मैं, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक लिख लेना। गणनावाचक को भी 2 भागों में बांटा जाता, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये जितनी भी आपकी मार्केट में किताब आती है सभी का संकलन है ये। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक कितने में? 5। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूह या समुदायवाचक और हमारा अगला कौन सा है? प्रत्येक बोधक। ठीक है, 5। अगला देखेंगे परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण, यानी मैग्नीट्यूड वाला। तो ये भी 2 भाग में बांटा जाता परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण, माप तौल की चीजें आएंगी मोस्टली। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, सबके बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, वो लग रहा सिर्फ कठिन, एक एक 2 लाइन की हैं ये चीजें। अगला है सार्वनामिक विशेषण। मैंने कल भी, शायद आपने अगर सर्वनाम की सीरीज देखी हो तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था। इस टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक, इसी को क्या कहते हैं? संकेतवाचक या निजवाचक। इसको भी 2 भाग में बांटते, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो क्या देखा? परिमाणवाचक को कितने भाग में बांटते हैं? 2, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक या अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को कितने भागों में बांटते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कितने में बांटते हैं? 2 में, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? विशेषण क्या होता? विशेषण क्या होता? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विशेषण। जैसे वह व्यक्ति लंबा है, ठीक है, तो क्या हो गया? लंबा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, नहीं हो गई? तो ये विशेषण हो गया। वह क्या हो गया? वह व्यक्ति है ना, किसकी विशेषता? जैसे राम लंबा है, ऐसे सिंपल समझ आएगा। राम लंबा है तो राम क्या हो गया? विशेष, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। जैसे सीता सुंदर है तो सीता क्या है? विशेष्य हुई। सुंदर क्या हुआ? उसकी विशेषण हो गया। ठीक है, अब चलिए, हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था उसका विशेषण विशेष का, उसी के आगे हमने पढ़ा था कि वही संरचना के आधार पर विशेषण और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और इसी को संकेतवाचक भी कहते थे। तो 4 प्रकार के हम पढ़ के आए हैं ना, उसी के अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई स्थान के आधार पर भी होता है। वो जो वर्गीकरण बताया उनके भी कई पार्ट बताए पीछे आपको। तो स्थान के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। वो वर्गीकरण किसके आधार पर है? संरचना या प्रयोग के आधार पर। वही लिख सकते हो आप लोग, संरचना या प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है। तो परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि
स्थान के आधार पर वर्गीय जो विशेषण होता है वो कितने प्रकार का होता, तो वो भाई लोग कितने का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, उद्देश्य विशेषण, कौन कौन सा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो ये उद्देश्य और विधेय क्या है मैं आपको बता दूं। उद्धेय विशेषण क्या होता है, जैसे सीधा सीधा सा है, देखो ज्यादा परिभाषाओं में नहीं पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करना। पहली बात तो क्वेश्चन यही आता कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला चीज क्या याद रखा, 2 प्रकार का। जैसे आज मौसम सुहावना है, तो सुहावना जो है उसका गुण बता रहा है, यानी ये विशेषण है, सुहावना मौसम है, मौसम की विशेषता बता रहा क्या, सुहावना है। तो मौसम यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, तो मौसम संज्ञा हो गया, उसकी विशेषता क्या बता रहा, सुहावना। क्या बता रहा है, सुहावना, ठीक है। तो आगे आ जाए अगर सीधा सीधा सा, यानी विशेष से पहले विशेषण हो तो उद्देश्य, विशेष से पहले विशेषण हो तो क्या होता है, उद्देश्य विशेषण, और विशेष के बाद विशेषण हो तो विधेय विशेषण। देखो जैसे आज मौसम सुहावना है, तो मौसम के बाद आया ना विशेषण, मौसम क्या हो गया, विशेष, जिसकी विशेषता बताए वो विशेष, ठीक है। जो विशेषता बता रहा, कौन बता रहा, सुहावना बता रहा ना मौसम की, तो ये विशेषण सीधा सीधा सा है। विशेषण पहले आ जाए संज्ञा सर्वनाम के तो उद्देश्य विशेषण, और यदि बाद में आता है तो कौन सा वाला होता है हमारा, कौन सा, विधेय वाला। तो इनको हमें डिटेल से पढ़ना है इन सभी को। तो पहले देखते हैं हम गुणवाचक, ठीक है। पहला कौन सा देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। कौन सा देखेंगे, गुणवाचक विशेषण, हमने पढ़ा भी था। गुण दोष गुण का मतलब सिर्फ आपके अच्छी चीज है नहीं, गुण दोष आकार रंग दशा आदि का बोध कराए। तो आप क्या लिखोगे कॉपी में, वैसे विशेषण जो व्यक्ति के गुण दोष आकार रंग दशा आदि को का बोध कराते हैं या दर्शाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। साथ में नोट्स बनाओ आप, ठीक है। जैसे दिशा, दिशा जैसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, तो पूर्वी भी तो गुड़ी हुआ ना, उस हुआ नहीं हुआ, पतंग पूर्वी दिशा में, तो पूर्वी क्या हुआ, उसका गुण बता रहा कि पूर्व दिशा में उड़ रही, ठीक है। गुण जैसे भला, गुणी तो हुआ, बुरा। देखो हमने आपको बताया भी था कि विशेषण कैसे पहनाने, भला व्यक्ति, व्यक्ति लगा लो आगे आप, संज्ञा लगा लो, भला व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, मेघावी व्यक्ति। तो मेघावी क्या होगा, अगर सेंस सही आ रहा आपका तो मेघावी क्या हो गया आपका, कौन हो गया मेघावी, ये आपका विशेषण हो गया। कौन सा, गुणवाचक। गुड़ी तो बता रहा, सुंदर, मीठा, मोह, हो रहा ना, हो रहा, मीठा व्यक्ति। तो दशा जैसे मोटा, मोटा क्या है, गुण भी तो है मोटा, मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, सूखा व्यक्ति, गीला, गरीब व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। तो देखो ये सारे क्या है, व्यक्ति लगा के देख लिया करो। तो सूखा क्या है, उसका गुण, गीला क्या है, गुण, रोगी क्या है, उसका गुण ही तो है एक तरीके से। जब बाकी के विशेषण पढ़ लोगे तो सबसे सरल तो यही है, गुणवाचक। जैसे रंग, ये बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थ्रू बता दिए, अनंत है ये। चमकीला, वैसे कई लोग 7 मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं। चमकीला, उजला, सफेद, कहते सफेद व्यक्ति, चमकीला व्यक्ति। तो चमकीला क्या होगा, गुणवाचक, क्योंकि गुण बता रहा, उसका चमक क्या है, उसकी गुण है, क्या है चमकीला, उसका गुण है। आकार जैसे गोल, चौको, जैसे यह वस्तु गोल है तो वस्तु की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो गोल है, गुण बताया जाना, उसका गुण क्या बताया जा रहा कि ये गोल है। लंबा, चौड़ा, नीची, काल, काल में क्या हो, नया, पुराना, सनातन, ये गुण ही तो है सनातन। भूत, वर्तमान, ये याद भी कर लेना अगर नहीं हो, अगर नहीं हो तो ये काल वाला याद कर लेना। स्थान, ये देखो कई बार पूछा गया, अमेरिकी, भारतीय, ठीक है। गुजराती, जैसे कहें गुजराती व्यक्ति या गुजराती व्यक्ति, तो गुजराती क्या, उसका गुण है कि वह गुजराती है। भारतीय व्यक्ति, तो भारतीय क्या है, उसका गुण है कि वह भारतीय है, ठीक। इसके बाद है हमारा भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, ये सब याद कर लीजिए आप। तो ये गुणवाचक विशेषण है, बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, भला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, तो निम्नलिखित में से भला, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से भला कौन सा विशेषण है, तो भला आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, समझ आया। इसके बाद भारतीय व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति
आईटी सेक्टर में, मतलब इन सूचना प्रौद्योगिकी में अच्छे होते हैं। तो भारतीय क्या हो गया, उसका गुण हो गया, क्या हो गया, उसका गुण हो गया। जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या हो गया, सुंदर उसका गुण हो गया, क्या हो गया उसका, सुंदर उसका गुण हो गया। जैसे बुरा व्यक्ति, कुछ भी मतलब ऐसे आ सकता है, व्यक्ति लगा के मुझे याद थे, तो व्यक्ति लगा लिया करो, आपको विशेषण समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे की वीडियो में देखेंगे हम अन्य पार्ट को, कौन कौन से संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये काफी इनके भाग थे, हमने पढ़ा भी था। संख्यावाचक कितना डिटेल में था, सबसे ज्यादा बड़ा यही है संख्यावाचक, इससे प्रश्न भी सबसे ज्यादा आते हैं, याद रखना। संख्यावाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में बड़ा कंफ्यूजन होती है। तो ये वीडियो, जो आगे वाला वीडियो देखोगे, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सर्वनामिक तो सरल है, तो आगे देखेंगे, ये वाला मैं वीडियो रफ कर देता हूं, ठीक है। और बाकी के अच्छे लग रहे हैं वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर किया करो, हमें पता तो चले वीडियो कहां तक पहुंच रहा है मेरा, ठीक है। अब पता ही नहीं चल रहा है मुझे कि कहां तक कौन लोग, कहां की ऑडियंस है, बस आप अपने सिटी का नाम लिख दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।